तो गाइस लास्ट वीडियो में जो है हमने यहाँ तक देखा था कि हम किस तरह जो है अपने डाटा को यूजिंग ऐप से ही हम किस तरह जो है अपडेट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम ऐप से ही अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एक डिलीट बटन ऐड करेंगे और उसमें सेट करेंगे कि आईडी, अगर यूज़र किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहता है तो उसकी आईडी लिखे और आईडी लिखने के बाद डिलीट बटन पे क्लिक करें तो आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है वो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में जो है वो डिलीट हो जाएगा। चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हम जो है बात कर रहे हैं फायरबेस की सीरीज़ के बारे में। बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक हम बात करेंगे, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक हम जाएंगे और इसमें फायरबेस के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह जो है हम यूजिंग एप्लीकेशन के थ्रू फायरबेस में जो डाटा है उसको किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक बटन, सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर बटन हम रखे होते हैं डिलीट के लिए। यहाँ पर इसकी हम सबसे पहले आईडी सेट कर लेते हैं, del/btn के नाम से बना लेते हैं हम। और इसको जो है हम अपने अपडेट बटन के नीचे डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास डिलीट बटन आ गया है और हमने कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो अब हम सीधा जो है डाटा इज़ एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पर जो है वेरिएबल वो डिक्लेयर कर लेते हैं btn/del के नाम से। ओके, एंड इसकी यहाँ पर जो है आईडी डिफाइन कर लेते हैं btn/del इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट deleted/btn। ओके, तो आईडी इनिशियलाइज करने के बाद हम जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम जैसे हमने अपडेट के लिए लिसनर यूज किया एंड डाटा को इंसर्ट करने के लिए लिसनर यूज किया है बटन पे, सेम हम प्रोसेस यहाँ भी लिसनर लगाएंगे और हमें ओनली इस पर आईडी डिफाइन करनी है ओनली, कि हमें जो आईडी चाहिए उसको हम यहाँ पर ओनली सेट करेंगे, क्योंकि आईडी लिखने के बाद डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं btn/del डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर लगाने के बाद हमें जो है यहाँ पर ओनली सिर्फ आईडी चाहिए। जो जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी मांगेगा। यूजर ने जो आईडी इंटर की होगी उसके अगेंस्ट जो डाटा है उसे चेक करेगा और उसको डिलीट कर देगा। तो हमें ओनली आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए हम यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है इस पर सेट करेंगे कि अगर डाटा एम्प्टी है, कंडीशन लगा देंगे। तो हमें टोस्ट मैसेज डिफाइन कर दे तो कंडीशन लगाने के लिए इफ यूज करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे आईडी को। इसे कॉपी किया एंड यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा देंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे आईडी। ओके, आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पर मेथड डिफाइन करेंगे कि जैसे ही आईडी अगर होगी तो सीधा मेथड पे जाएगा और जो जो हमने मेथड में डिफाइन किया है वो करेगा। अगर आईडी नहीं होगी तो यहाँ पर टोस्ट मैसेज हमको शो करवाएगा, इल्स एल्स लगा देंगे। अगर आईडी नहीं है तो हमको टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा दो, इसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पर एस। तो यहाँ पर जो है टोस्ट मैसेज वो यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो प्लीज इंटर आईडी फॉर ईमेल, प्लीज इंटर आईडी फॉर डिलीट, प्लीज इंटर आईडी फॉर डिलीट। ओके, तो ये हमने टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पर जो है हम मेथड वो डिफाइन करेंगे और उसमें जो है आईडी वो पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम मेथड का नेम डिफाइन कर लेते हैं। तो मेथड का जो मर्जी आप यहाँ पर नाम लिख दें, हम लिख लेते हैं डिलीट, DELET, डिलीट फायरबेस डाटा के नाम से। यहाँ पर मेथड डिफाइन कर लिया और इसमें जो है हम यहाँ पर जो आईडी है अपनी वो पास कर देंगे, क्योंकि आईडी के अगेंस्ट ही हम चेक करके जो है डाटा वो डिलीट करवाएंगे। एंड यहाँ पर क्रिएट मेथड, मेथड को क्रिएट करेगा डाटा इजर्ट एक्टिविटी में। ओके, तो यहाँ पर जो है मेथड हमने डिफाइन कर लिया है बिल्कुल सेम। हमें यहाँ पर जो है अपनी फायरबेस का पहले रेफरेंस डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम फायरबेस का रेफरेंस कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमने अपनी फायरबेस का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो फायरबेस का रेफरेंस जो है डिफाइन करने के बाद हमें जो है लिस्नर चाहिए, बिल्कुल जिस तरह जो है हमने डाटा को अपडेट करने के लिए वैल्यू इवेंट लिस्नर का यूज़ किया था, यहाँ पर भी हमें बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करना है। तो उसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं डाटा रेफरेंस
डॉट चाइल्ड चाइल्ड में आईडी डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें जो है आईडी के अगेंस्ट ही डाटा को डिलीट करना है। ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। तो इसको यूज़ करने के बाद हम जो है यहाँ पर लगा देंगे कंडीशन कि अगर यहाँ पर आईडी के अगेंस्ट डाटा एग्जिस्ट करता है तो उसको जो है यहाँ पर रिमूव कर दो। डाटाबेस का रेफरेंस देंगे डॉट चाइल्ड में आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है डॉट रिमूव वैल्यू का यूज़ करके हम जो है डाटा को रिमूव करवा देंगे। और जैसे ही डाटा रिमूव हो गया है तो हमें जो है यहाँ पर टोस्ट मैसेज वो यहाँ पर प्रिंट करवा दो। तो टोस्ट मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा जैसे ही डाटा सक्सेसफुली जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम मैसेज डिफाइन कर लेते हैं डाटा डिलीट सक्सेसफुल, डाटा डिलीट सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही ये रिमूव वैल्यू करेगा तो डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमें टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा दो। अगर डाटा डिलीट नहीं होता तो हमें यहाँ पर भी टोस्ट मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाटा नॉट डिलीट का डाटा डॉट न्यू रिमूव डाटा डॉट डिलीटेड, या हम अब ये इधर सेट कर देंगे और का आईडी नॉट एग्जिस्ट के या डाटा डिलीट नहीं हुआ या जो है आईडी ये आईडी है एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है हम यूजिंग ऐप के थ्रू ही डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने हम जो है 5 की सीरीज में आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह जो है डाटा को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन। तो चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि डाटा डिलीट हो रहा है या नहीं। तो गाइज ये जो है हमारी फाइनल आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। तो हम पहले डाटा को इंसर्ट करेंगे और फिर उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले आईडी। तो आईडी में हम डिफाइन कर लेते हैं टू को और नेम में हम रख देते हैं टेक टेक राहील के नाम से डिफाइन कर देते हैं टेक राहील। एंड फिर ईमेल डिफाइन कर देते हैं। ईमेल में हम डिफाइन करेंगे tech@gmail.com और इंसर्ट डाटा पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो है डाटा इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर टू जो है हमने इंटर किया था tech@gmail.com एंड टेक। तो फिर वापस एप्लीकेशन पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है हम वापस अपनी एप्लीकेशन पे आ गए। यहाँ पर जो है हम जिस डाटा को डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी लिखेंगे और आईडी लिखने के बाद डिलीट डाटा पे क्लिक करेंगे तो डाटा बिल्कुल सक्सेसफुल कर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आईडी लिखते हैं। हम करना चाहते हैं जो हमने आईडी इंटर की है अब टू का, तो डिलीट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डिलीट डाटा पे क्लिक किया तो डाटा डिलीट सक्सेसफुल का मैसेज हमें मिल गया है। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं फायरबेस में कि क्या डाटा वाकई ही डिलीट हुआ है या नहीं। तो गाइज ये देखें यहाँ पर स्क्रीन पर हमें नजर आ गया है कि डाटा डिलीट जो है हमारा आईडी का वो यहाँ पर टू आईडी थी हमारे डाटा जिसको हमने डिलीट किया था वो यहाँ पर डिलीट हो गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह जो है डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और फायरबेस की कंप्लीट सीरीज में हमने देखा कि किस तरह जो है हम फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। कनेक्ट करने के बाद फायरबेस ऑथ किस तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डाटा को लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डाटा को किस तरह यूजिंग आईडी के साथ हम जो है डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।